ज़बरदस्त रोटी तैयार हो गई है बाजरे की। चाय के साथ बाजरे की रोटी का बहुत ही मज़ा आता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले 1 कप बाजरे का आटा मैंने डाला है। आधा कप मैं और डाल लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूँ, तकरीबन आधा चम्मच से भी कम। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है आपने और इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। पानी ये जज़ब कर लेता है बाजरे का जो आटा होता है। पानी थोड़ा और डालूँगा मैं। इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको इतना इतना पतला और ज़्यादा नहीं करना। बाजरे का कलर जो है बिल्कुल सीमट की तरह होता है, जैसे सीमट होता है ना। तो अभी मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगा। ये हमें वालिद साहब ने बताया था बाजरे की रोटी के हवाले से। तो इस तरह इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखें, बाजरे की रोटी बहुत मज़ेदार भी बनती है और सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होती है। ये आपके मैदे के लिए, ख़ासकर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, लोग होते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है। ठीक है, अब ये बैटर तैयार हो गया। इसकी इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है आपने। ये देखें, तवा अच्छी तरह गर्म कर लेना है आपने। बाजरे की रोटी बनाते वक्त घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये घी को जज़ब कर लेता है। तो घी आपने इसमें ज़्यादा ही डालें। 1 चम्मच मैंने भर के डाल दिया। तवा आपका अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। अब ये वाला मैंने जो ये मग्गा होता है जिससे चाय बनाते हैं, ये पूरा एक भर के मैं ऐसे डालूँगा। सेंटर से इसको आपने ज़्यादा मोटा नहीं बनने देना रोटी को। इस तरह साइडों पे फैला देना है, क्योंकि साइडें पतली ना रहें वरना रोटी टूट जाएगी। ये देखें, साइडों पे और मैं थोड़ा सा जो है ये बैटर डाल दूँगा, ताकि रोटी बराबर बने। घी साइडों पे इस तरह और लगाते जाना है आपने। अब इसको पकने देना है इतनी देर ताकि ये जो ऊपर से भी ये थोड़ी पक जाए। फिर हम इसको इसकी साइड चेंज करेंगे। अब इसकी साइड चेंज करने के लिए आपने एक बड़ी साइज़ की प्लेट ले लेनी है और रोटी को ये तवे के साथ इस तरह आपने इस तरह प्लेट को रखना है और बड़े आराम से आपने रोटी को प्लेट के ऊपर रख देना है इस तरह। ये देखें, अब एक और प्लेट इसके ऊपर रखनी है ऐसे, और इसकी साइड चेंज करनी है इस तरह, और प्लेट उठानी है। ये देखें, इस साइड से कितनी अच्छी तरह ये रोटी पक गई है। 1 चम्मच और घी का डालना है और आप रोटी को इसके
ऊपर इस तरह रख देना है। अब ये दूसरी साइड पकानी है उसको अच्छी तरह। शुरू में मैं आपको बता रहा था कि सीमेंट की रोटी के हवाले से एक दिलचस्प वाक़या मैं आपको बताता हूँ। हमारे वालिद साहब आर्मी में थे। पाकिस्तान बनने से पहले जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो वालिद साहब बताते हैं कि पाकिस्तान का एक नौजवान जो आर्मी में था, उसके घर वालों ने उसको बाजरे की रोटी भेजी। तो वो नौजवान बाजरे की रोटी खा रहा था, तो एक अंग्रेज़ जो अफ़सर था वो आया और उसने देखा कि ये क्या खा रहा है। तो वो एकदम हैरान होकर कहता है कि ये क्या तुम सीमेंट की रोटी खा रहे हो। उसने फ़ौरन मैस के ऑफिसर को बुलाया। उसने कहा ये क्या तुम नौजवान को रोटी नहीं दे रहे, ये बेचारा सीमेंट की रोटी खा रहा है। तो सब लोग बड़े हंसे, क्योंकि अंग्रेज़ों को क्या पता कि बाजरे की रोटी क्या होती है। तो जब उस अंग्रेज़ साहब को कहा कि ये आप भी टेस्ट करो, तो वाकई उसको बहुत ही मज़ेदार लगी। लेकिन वो पहले हैरान हो गया कि ये नौजवान जो है सीमेंट की रोटी खा रहा है। देखने में ये बिल्कुल ऐसे लगती है, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार होती है बाजरे की रोटी। अब इसकी साइड फिर चेंज कर लेंगे हम। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त रोटी तैयार हो गई है बाजरे की। और साथ में ये चाय बना रहा हूँ। ये दालचीनी इसमें मैंने डाली है, और सौंफ और अदरक। चाय के साथ बाजरे की रोटी का बहुत ही मज़ा आता है। अब ये तैयार हो चुकी है रोटी। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त रोटी तैयार हो चुकी है। और इसके ऊपर ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। जी दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार बाजरे की रोटी बनी है। आप इसको चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल खस्ता क्रंची इसका जायका है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। चाय के साथ बना के खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। थैंक यू।